के 5 काम गिना दो ना, बीजेपी के 5 काम पूछ रहे हैं सर। कौन से 5 काम? 5 काम। एक फिर जिससे हमें हल्ला मत मचाइए, फिर मैं बता रहा हूँ, हल्ला मत मचाना। मैं 5 काम। जिससे गरीब अरे एक सेकंड भाई, सबसे पहला देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। पहले नहीं था क्या सर? नहीं, अरे एक सेकंड रुको भाई, पहले बीच में सवाल मत सुन लीजिए ना करो, फिर। बीच में सवाल मत करो, बात पूरी कर, फिर अपना प्रश्न रखना। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए, सबको दिए। प्रधानमंत्री, एक सेकंड जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान मिले, सबको मिले, ठीक है। शौचालय बने, सबके बने। देखिए अभी स्टार्टिंग हो गया है कर्नाटका से, अच्छा, कर्नाटका से शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई है, अब आगे 2024 में। 2014 से पहले देश के लिए, फौजियों के लिए बंदूकें तक नहीं खरीदी जाती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट का एक, अब तो चुप रहे। देखेंगे तो कांग्रेस ही आने वाला है। नहीं, कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी की तो सांसद ही नहीं है। नहीं, अब हम तो अभी इतना डिटेल में नहीं बता सकते हैं। अरे एक सेकंड पहले मेरे को अपनी बात में आपको करने दो, पहले पूरी बात करने दो, फिर बोलना। काम तो अभी हो रहा है, थोड़ा बहुत सबके लिए हो रहा है, लेकिन भेदभाव तो है मैडम। 24 में बीजेपी सत्ता से बाहर है, लिख लीजिए। जनता आप किसे लाना चाहते हैं? हम तो मोदी को लाएंगे, हमारी तो आएगी कांग्रेस आएगी सर। मोदी को लाएंगे हम तो। कांग्रेस आ गई। कांग्रेस लेके हाँ जी, कांग्रेस वो देखो लेके ऐसा है, जितने हम खड़े हैं सबका अपना निजी मत है, किसी का भी निजी मत है। जो कांग्रेस को लाना चाहेगा वो कांग्रेस को देगा, और जिसको ये चीज़ पसंद होगी कि प्लेटफार्म पे गए, बस स्टैंड पे गए, किसी अच्छे जगह पे गए, वहाँ पे सूचना पत्र लगा हुआ है, किसी अनजान वस्तु को छुए मत, बम विस्फोट हो सकता है। आज कहीं ये सूचना पत्र है? ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं। पता ना कहाँ से सर डाटा लेके आए हैं कि जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आई हुई है तब से एक ही दंगा हुआ है। हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि अभी सर बताएंगे कि जब से मोदी जी आए हैं तब से केवल शाहीन बाग वाला ही दंगा हुआ और कुछ हो ही नहीं हुआ। शाहीन बाग वाला दंगा नहीं था, धरना था। दंगा जो हुआ वो पूर्वी दिल्ली में हुआ। शाहीन बाग वाला दंगा मत बोलो, वो एक धरना प्रदर्शन था, वो दंगा नहीं था। यूपी में मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ वो कब इनके आने से पहले हो चुका, 2013 में हुआ। वो 2013 में हुआ जी। 2014 के बाद जो है दिल्ली में दंगा हुआ, सबसे बड़ा। छोटी छोटी घटनाएं तो हमारे देश में होती रहती हैं, क्योंकि हमारे देश में, हमारे दिमाग में ऐसी बातें भरी गई हैं जो हम एक दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर पाते। ये हमारे दिमाग में भरी हुई है बातें। अगर हम अपनी इंसानियत, सर की नफरत फैलाया जा रहा है बीजेपी के अपनी इंसानियत के हिसाब बिल्कुल फैलाया जा रहा है। देखिए मेरा जहाँ तक, आप दिल्ली की कोई भी सोसाइटी में जाएंगी ना, 90% सोसाइटी ऐसा है जहाँ पे एक कॉर्नर में मंदिर बना है। आप बड़ी से जो हाई राइज सोसाइटियाँ होती हैं उसमें आप जाके देखेंगी ना तो कोई किसी ना किसी कोने में मंदिर बना होगा। लेकिन मंदिर बनाना क्या नफरत फैलाना है क्या? एक सोसाइटी वहीं से बनती है मैम। सोसाइटी जहाँ पे सब लोग रहते हैं वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, सब चीज़ रहना चाहिए, क्योंकि वहीं पे सोसाइटी रहती है और वहीं पे सारे पब्लिक रहते हैं। लेकिन 90% जहाँ तक हमें जहाँ लगता है ना कि हाई राइजेस जो भी जितनी भी सोसाइटी है वहाँ पे केवल मंदिर ही हैं। आप जिस क्षेत्र में जितनी जिसकी आबादी होगी, धार्मिक स्थान उसके हिसाब से होंगे। अगर उस सोसाइटी में कोई मुस्लिम वर्ग है ही नहीं तो वहाँ मस्जिद बना के क्या करोगे? मुस्लिम वर्ग है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश पांडे है। अच्छा, रमेश पांडे जी। अगर मतलब कि आप 90% कह रहे हैं, 10% आपने छोड़ दिया। 10% में ईसाई भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, एक सेकंड, जैन भी है। पूरी बात सुना करो, केवल अटकल पच्चू से बात नहीं बनती, बात तथ्य के साथ। अगर वहाँ पे केवल 2% ही बौद्ध हैं तो वहाँ बौद्ध मंदिर तो कोई बनाएगा नहीं, और जो 2 परिवार हैं वो हिम्मत करके बना ले। किसी ने उनको रोका है तो ठीक हो गई। और कैसे भेदभाव हो रहा है आप बताइए। अब जैसे कहाँ सरकार भेदभाव कर रही है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं योजनाएं सबके लिए आ रही हैं, काम सबके लिए हो रहा है। काम तो अभी हो रहा है, थोड़ा बहुत सबके लिए हो रहा है, लेकिन भेदभाव तो है मैडम। जैसे अभी कांग्रेस और बीजेपी में जैसे भेदभाव है वैसे समाज में भी भेदभाव थोड़ी है, बिल्कुल भेदभाव है ना। कंपटीशन है। कंपटीशन एक तरीके का हो गया और भेदभाव भी एक तरीके का हो गया। जैसे अभी मैं नाम तो नहीं बता सकता। कांग्रेस और बीजेपी वाले साथ मिलके चले क्या? नहीं, साथ ना मिलकर चले कि काम तो साथ में करें, है ना। वो तो विपक्ष में है, कांग्रेस वो विपक्ष है, वो सत्ता पक्ष में है। इकट्ठे काम तो करेंगे नहीं, ठीक है। क्रिकेट खेलने वाला हॉकी के मैदान में घुस के बैट से हॉकी तो खेलेगा नहीं, वो तो क्रिकेट ही खेलेगा।
फिर नफरत की जीत तो होना, की हार कह रहे हैं राहुल गांधी। वो तो नफरत नफरत हार गई और बीजेपी हार गई। अच्छा, बीजेपी हार गई कर्नाटका में ना। कर्नाटका में जो हुआ सर 24 में भी वही होने वाला है या फिर से आ रहे हैं मोदी जी? देखिए अभी स्टार्टिंग हो गया है कर्नाटका से, अच्छा, कर्नाटका से शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई है। अब आगे 2024 में कौन आ रहा है फिर 24 में चेहरा कौन होगा? अब देखिए पूर्वांचल छोड़ के इधर देखेंगे तो कांग्रेस ही आने वाला है। नहीं, कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी की तो सांसद ही नहीं है। नहीं, अब हम तो अभी इतना डिटेल में नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल छोड़ के बाकी के जितना है सब कांग्रेस ही होने वाला है। अच्छा, कांग्रेस आने वाली है आपके हिसाब से। बोलिए सर। कर्नाटका की एक झलक जो है इतने में वो लोग परेशान हो गए। यूपी का भी आज जो है काउंटिंग थी, निकाय चुनाव। विधानसभा थोड़ा ही नीचे है ये, शहरों में होता है, ग्रामीण अंचल में नहीं होता है। क्या दिखेगा तो 24 में, यूपी वाला या कर्नाटका वाला? यूपी वाला दिखेगा, यूपी वाला दिखेगा। केंद्र में यूपी वाला दिखेगा। कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है, अब जनता उब चुकी है बीजेपी से। ऐसा है बेटा, 56 साल में कांग्रेस से जनता नहीं उबी थी, तो 10 साल में बीजेपी से भी नहीं उबेगी। आप नहीं उबे हैं अभी नहीं उबे। बीजेपी के 5 काम गिना दो ना, बीजेपी के 5 काम काम। पूछ रहे हैं सर। कौन से 5 काम? 5 काम। एक फिर जिससे हमें हल्ला मत मचाइए, फिर मैं बता रहा हूँ, हल्ला मत मचाना। मैं 5 काम। जिससे गरीब अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। काम पूछ रहे हैं, काम का हिसाब। अरे रुक तो जा, मैं बता रहा हूँ, मैं रुक जा, जवाब देने दो भाई, जवाब देने दो। अरे गिनवा रहे हैं ना। भैया मेरे एक सेकंड, अब जहाँ तो सवाल किया है तो जवाब सुन लो। पहला काम देश की सुरक्षा, पहला काम। एक सेकंड, आप बीच में मत बोलना, आप बहुत बोल चुकते हैं आप। हाँ, पहला काम देश की सुरक्षा। 2014 से पहले देश के लिए, फौजियों के लिए बंदूकें तक नहीं खरीदी जाती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट का एक, अब तो चुप रहे। अब अरे मैं मुद्दे ही बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। सर, आपने जो पूछा जवाब दे रहे हैं, आप उसके बाद कटाक्ष करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो झटके दिया, ये पूछिए कि क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट? उधर ठाकरे को भी मिला। सुप्रीम कोर्ट, एक बात बताइए, आपने पूछा 5 अच्छे काम। 24 में बीजेपी सत्ता से बाहर है, लिख लीजिए। ऐसा है, अब आप काम पूछ रहे थे, ठीक है जी। से बाहर होने वाली है बीजेपी। सबसे पहला देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। पहले एक नहीं था क्या सर? नहीं, अरे एक सेकंड रुको भाई, पहले बीच में सवाल मत सुन लीजिए ना करो, फिर। बीच में सवाल मत करो, बात पूरी कर, फिर अपना प्रश्न रखना। हाँ जी, पहला काम देश की सुरक्षा व्यवस्था, जो कि कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम बॉर्डर पे सड़कें इसलिए नहीं बनवाते ताकि चाइना अंदर ना घुस आए। लोकसभा में, एक सेकंड भाई, अरे एक सेकंड, लोकसभा में AK-19 का खुला बयान है कि इसलिए सड़कें नहीं बनवा रहे, वहाँ पुल नहीं बनवा रहे ताकि चाइना अंदर ना आ जाए। दूसरा, एक अरे एक सेकंड, पहले मेरे को अपनी बात करने दो, पहले पूरी बात करने दो, फिर बोलना। अरे सर सुनिए इनसे, नहीं सुनिए तो। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट। उनसे 5 काम गिनवाने को कहा गया सरकार के, वो 5 काम गिनवा रहे हैं। आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए। ठीक है जी। दूसरा, देश की विदेश नीति इस समय भारत की बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं पब्लिक के मुद्दे नहीं गिन रहा, राष्ट्रीय मुद्दे गिनवा रहा हूँ। राष्ट्रीय मुद्दे, पासपोर्ट का नंबर 156। एक सेकंड जी। दूसरा, 35 देशों में योजना चल रही है कि भारत की जो रुपया है वो डायरेक्ट व्यापार होगा। अरे एक सेकंड, जहाँ तो फिर बीच में बोल ले या फिर बीच में कर ले, ठीक है जी। भाई साहब, इन्होंने बोला हाथ वहाथ मैंने भी बोलते, बुराई क्या बताइए। अभी रूस ने मना करा कि हम रुपए में भुगतान नहीं लेंगे। ये कह रहे हैं रुपए में, भाई साहब रुपए में अभी वो तेल दे चुका, रुपए में भुगतान तेल वो दे चुका। आपके पास कोई प्रूफ है तो लाइए, कहाँ रूस ने मना किया। अगर गलत निकले मेरी बात तो यही बात है। नहीं, सोशल मीडिया की बात नहीं होगी। सोशल मीडिया की बात क्यों नहीं हो रही? बताइए, काउंट करवाइए। आगे बढ़िए। चौथा काम, देश के अंदर
जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जैसे उनको आधार कार्ड से जोड़ के सबको दुरुस्त किया। आधार कार्ड से जुड़ते ही उत्तराखंड में रातों रात लाखों बच्चे गायब हो गए जो कि बेकार की सब्सिडी ले रहे थे। सर आपको क्या लगता है जो कर्नाटका के नतीजे देखने को मिल रहे हैं वैसा ही कुछ 24 में देखने को मिलेगा क्या? ऐसा है, अगर एक राज्य पे आधारित होकर लोकसभा के चुनाव निर्धारित किए जाएं तो पूर्वोत्तर में कांग्रेस 5 राज्यों में हारी, तो उसकी भी झांकी साथ जोड़ लेनी चाहिए ना। फिर अभी 6 महीने पहले ही पूर्वोत्तर में 5 चुनाव हारी ना कांग्रेस, भाजपा वहाँ जीती, तो उसको जोड़ लो। झांकी किसकी अच्छी है? वो 1 जीत के गदगद हैं, वो 5 जीत के भी अपने काम में लगे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत की हार हुई है, मोहब्बत की जीत हुई है। पहले तो ऐसा है कि नफरत है कहाँ, नफरत है कहाँ? जो वो दुकान खोलने चला था, नफरत है कहाँ? जब से बीजेपी आई है लोगों को बांट दिया है नफरत में, हिंदू मुस्लिम करके। ऐसा है, लगता है सर ऐसा? ऐसा एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड ऐसा है, लगता है सर ऐसा? ऐसा है कि 2004 में ये सत्ता में आए थे और 2014 तक रहे। देश में 1756 दंगे हुए 10 साल में। आंकड़े उठा लो, RTI निकाल लो, 1756 दंगे देश में हुए। और जब से मोदी सरकार आई है केवल एक ही दंगा हुआ है। तो नफरत की दुकान कौन खोल रहा था? हिंदू मुस्लिम में कौन बांट रहा था? फिर ये मोदी सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं विपक्ष? लगाने वाले तो लगाते रहेंगे। जिस बच्चे को परीक्षा हाल में जाके कुछ नहीं आता ना, वही लिख देता है कि पर्सन ही गलत है। मतलब आप कह रहे हैं ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है नफरत फैलाने का, हिंदू मुस्लिम में बांटने का? सबको बराबर का हक दिया जा रहा है। अच्छा, बराबर का हक दिया सबको, किसको क्या नहीं मिल। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें कहाँ हिंदू मुसलमान है? अच्छा, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए, सबको दिए। प्रधानमंत्री, एक सेकंड जी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान मिले, सबको मिले। ठीक है, शौचालय बने, सबके बने। विपक्ष क्यों लगातार ये कहता रहे? अरे विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेगा। हम पब्लिक का काम है देखना कि हुआ क्या। 24 में क्या होने वाला है? जो कर्नाटका में हुआ वैसा ही कुछ या फिर नजारा कुछ और? नहीं, वैसा ही जैसे 5 पूर्वोत्तर राज्य में हुआ। अच्छा, पूर्वोत्तर में हुआ वैसा? हाँ, वैसा ही होना है। एक आध राज्य से